भारत का पहला सुपर हीरो शक्तिमान जो 90 के दशक में दूरदर्शन पर आता था और जिसकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि बच्चे देखने के लिए स्कूल तक बंक करते थे, जो न केवल काल्पनिक कहानी दिखाते थे बल्कि बच्चों को अच्छी आदतों और विज्ञान के बारे में भी बताते थे। जितना शक्तिमान फेमस था अपनी कहानी को लेकर, उतना ही फेमस था छोटी छोटी मगर मोटी बातें को लेकर, जिसका एक वर्ड सॉरी शक्तिमान आज तक फेमस है। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भीष्म पितामह का रोल निभा चुके मुकेश खन्ना दर्शकों के बीच अपनी थाक जमा चुके थे, जिसके बाद उन्होंने सपना देखा अपने भारत का पहला सुपर हीरो बनाने का, जो भारतीय संस्कृति, पौराणिक कथाओं और नैतिकता से जुड़ा हो, जो वेस्टर्न सुपर हीरो सुपरमैन और बैटमैन से अलग हो। फिर क्या था, मुकेश खन्ना निकल पड़े अपने सुपर हीरो बनाने की राह पर, जो पहले आकाश नाम से बनने वाला था, क्योंकि इसमें सुपर हीरो आकाश में उड़ता था, लेकिन उस समय यह नहीं बन सका। लेकिन बाद में फिर शक्तिमान नाम से दोबारा ट्राई किया और कहानी में अदला बदली की गई और फाइनली सफलता भी मिली। शक्तिमान को भारतीय संस्कृति से जोड़ा गया, जिसमें योग, पंच महाभूत, कुंडलिनी शक्ति आदि को जोड़ा गया, जो भारतीय शास्त्रों में वर्णित है। शक्तिमान में शक्तिमान का दूसरा कैरेक्टर भी बनाया गया, जिसका नाम था पंडित गंगाधर, जो अमेरिकी कॉमेडियन जेरी लुइस से इंस्पायर था। गंगाधर जो बच्चों को हंसाता था और कहानी में ट्विस्ट लाता था। फिर फाइनली वो दिन भी आ गया जब 13 सितंबर 1997 को दूरदर्शन पर ये गाना चला। आपको बता दें, मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि शक्तिमान बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। फिर उन्होंने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए और बाद में विद इंटरेस्ट वापस भी कर दिए। उन्होंने ये भी बताया कि शक्तिमान का एक एक एपिसोड बनाने के लिए काफी टाइम लगता था। पहले एपिसोड को बनाने में करीब 21 दिन का टाइम लगा था। शक्तिमान ऐसा शो नहीं था कि एक बंगले में घुसे और कई एपिसोड बना दिए। शक्तिमान के एक एपिसोड में कभी बिल्डिंग तो कभी जंगल, मतलब अलग अलग लोकेशन को दिखाया जाता था। कभी वायर से आसमान में लटकाया जाता था तो कभी जमीन पर। शक्तिमान के जैसे जैसे एपिसोड्स आते गए, शो पॉपुलर होता गया और शक्तिमान ने किड्स सेगमेंट में अपना कब्जा कर लिया। बाद में शो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए और बच्चों के गोल गोल घूमकर छत से गिरने की अफवाह के बाद नया सेगमेंट जोड़ा गया, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जो बच्चों को मोरल नॉलेज और साइंस से अवगत कराता था। धीरे धीरे शक्तिमान इतना पॉपुलर हो गया कि बच्चे इसे देखने के लिए स्कूल तक छोड़ देते थे। फिर इसे संडे को टेलीकास्ट करना स्टार्ट हुआ और शो और भी पॉपुलर होता गया। ऐसा नहीं था कि और सुपर हीरो नहीं आते थे। कैप्टन व्योम, जूनियर जी, कर्मा, मायावी नगरी जैसे सुपर हीरो स्टार्ट हुए, लेकिन शक्तिमान का क्रेज अलग ही लेवल का था। फिर 2004 में मुकेश खन्ना ने स्टार्ट किया नया सुपर हीरो आर्यमान, ब्रह्मांड का महान योद्धा, जो शक्तिमान के साथ ही टेलीकास्ट होता था 12:30 बजे संडे को। फिर अचानक से शक्तिमान आना बंद हो गया। रीजन सामने आया पर एपिसोड की फीस, जो कि करीब 16 लाख रुपए पर एपिसोड बताई गई, जो मुकेश खन्ना के लिए दे पाना मुश्किल हो गया और शो को बीच में ही ओपन स्टोरी के साथ बंद कर दिया गया। साल 2005 के बाद हमारा सुपर हीरो शक्तिमान नाम से टेलीफिल्म बनी और पोगो पर टेलीकास्ट किया। टेलीफिल्म का सिंगल पार्ट बना, जिसका प्रमोशन ना के बराबर था। टेलीफिल्म में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू ट्रेंड दिखाई गई और दर्शकों को अच्छी भी लगी। इसमें 2 शक्तिमान, एक मुकेश खन्ना तो दूसरा योगेश, एक छोटे से बच्चे को दिखाया गया। फिर दौर आया कोरोना महामारी का, जिसमें एक बार फिर शक्तिमान को रीटेलीकास्ट किया गया दूरदर्शन पर, जो काफी चर्चित भी रहा। उसी दौरान खबर आती है शक्तिमान मूवी की ट्रिलॉजी की सोनी पिक्चर्स के साथ, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया पर मूवी नहीं बन पाई और आज भी शक्तिमान फैंस वेट कर रहे हैं शक्तिमान मूवी का। खैर, शक्तिमान फैंस को भरोसा है अपने मुकेश खन्ना पर कि शक्तिमान मूवी जब भी आएगी सॉलिड ही आएगी। अगर आप भी शक्तिमान फैंस है तो ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।